नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये वीडियो देख रहे आप सभी दोस्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम भारतीयों की खाने की मेज पर एक पुरानी कहावत प्रचलित नहीं है? मछली बिना दावत अधूरी। जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? हमारे बचपन से ही जब भी घर पर कोई खास मेहमान आते थे या त्योहारों और खुशी के मौके पर जब परिवार इकट्ठा होता था, तो खाने की मेज पर मछली का एक पूरा व्यंजन जरूर होता था। माँ हमेशा वो गरमा-गरम मछली बड़े प्यार और सावधानी से मेज पर लाती थीं और हमसे कहती थीं, "आओ, मछली का सिर दादाजी की तरफ करो, ये सम्मान का प्रतीक है।" और फिर हम बच्चों से कहती थीं, "मछली का कुछ हिस्सा बचाना शुभ होता है, ये बरकत की निशानी है।" वो कितना सुंदर शगुन हुआ करता था, आम दिनों में भी। जब हम बाजार जाते हैं, तो अक्सर मछली खरीद कर लाना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि मछली का मांस सबसे स्वस्थ और सबसे पौष्टिक विकल्प है। हम अक्सर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से सुनते हैं कि मछली सफेद मांस व्हाइट मीट है, जो हमारे द्वारा अक्सर खाए जाने वाले सुअर या गाय के मांस जैसे लाल मांस रेड मीट से कहीं बेहतर है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है, और इसमें दिमाग तेज करने वाला ढेर भी होता है। हम अक्सर इसे अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि उनका शरीर मजबूत होगा और पढ़ाई में दिमाग तेज चलेगा। हमारी नज़र में मछली स्वास्थ्य और बुद्धिमानी का दूसरा नाम है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि हाल ही में इंटरनेट और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बहुत ही सनसनीखेज और डरावना दावा तेजी से वायरल हो रहा है। ये दावा कहता है कि मछली का मांस कैंसर को तेजी से बढ़ाता है, कैंसर एक्सेलरेट। यहां तक कि कुछ विदेशी शोध रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि मछली जितनी ज्यादा खाई जाती है, त्वचा के कैंसर कैंसर का खतरा उतना ही अधिक होता है। दोस्तों, क्या यह सुनकर आपका दिल भी वैसे ही धक से रह गया जैसे मेरा रह गया था? क्या आपको भी लगा कि ये कैसे संभव है? सारी धारणाएं ही उलट गईं। डॉक्टर तो हमें ज्यादा मछली खाने की सलाह देते हैं, तो फिर मेरी बेटी द्वारा भेजे गए मैसेज में ये क्यों लिखा है कि मछली से कैंसर होता है, जिसे हम आधी उम्र तक सबसे सेहतमंद भोजन मानते आए, वो अचानक कैंसर पैदा करने वाला जहर कैसे बन गया? आखिर क्या अब हम भविष्य में बिना किसी डर के मछली खा पाएंगे या नहीं? अगर मैं आज आपको बताऊं कि ये बात दरअसल सिर्फ आधी सच है। मछली का मांस अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन 3 प्रकार की मछलियां जिन्हें हम बहुत चाव से खाते हैं, अगर हम उनके साथ गलत तरीका अपनाते हैं, तो वे वास्तव में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले फरिश्ते से पेट के कैंसर और लिवर कैंसर को न्योता देने वाले भयानक राक्षस में बदल सकती हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं डॉ अनिल बंसल, एक हेल्थ डिटेक्टिव स्वास्थ्य जासूस बनूंगा और आप सभी के लिए मछली और कैंसर से जुड़े इस सबसे आम और घातक रहस्य को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से सुलझाऊंगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे पूरा देखने के बाद आपको जीवन बचाने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम मछली कैंसर को बढ़ाती है वाली इस सदी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाएंगे। मैं आपको सीधे नवीनतम वैज्ञानिक शोध के पास ले जाऊंगा और एक बहुत ही सरल उदाहरण के साथ समझाऊंगा, ताकि आप एक बार में समझ जाएं और भविष्य में उन भ्रामक शीर्षकों से खुद को नामलम बनेगा। डराए। दूसरा और आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हम अपनी खाने की मेज पर मौजूद सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक 3 जानलेवा मछलियों को बेनकाब करेंगे। ये तीनों मछलियां बहुत अच्छे से छिपी हुई हैं। वे स्वादिष्ट, पारंपरिक और यहां तक कि प्रीमियम दिखने का दिखावा करती हैं, लेकिन असल में उनके अंदर क्लास एक कार्सिनोजेन कैंसर पैदा करने वाले तत्व और जानलेवा परजीवी पैरासाइट्स छिपे हो सकते हैं। तीसरा, मैं 2 बहुत ही दर्दनाक सच्ची घटनाएं साझा करूंगा। एक सफल व्यवसायी मिस्टर वर्मा, जिन्होंने खाने के उस तरीके को जिसे हम शाही आनंद मानते हैं, उसके कारण कैंसर को एक एक निवाला करके अपने शरीर में उतार लिया, और एक और मशहूर घरेलू नुस्खा जिसने कई लोगों को लिवर और किडनी फेल होने पर आईसीयू ईसीयू तक पहुंचा दिया। ये कहानियां निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक को एक गहरी निवाला करके चेतावनी देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको सिर्फ डराऊंगा नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको सुरक्षित मछली खाने के 3 सुनहरे नियम, 3 गोल्डन रूल्स सिखाऊंगा। ये एक ऐसा खजाना है जो आपको जड़ से ये समझने में मदद करेगा कि स्वास्थ्य के लिए मछली कैसे खानी है। इसे सीखना अपने स्वास्थ्य के लिए एक सबसे पेशेवर समुद्री पोषण विशेषज्ञ मरीन न्यूट्रिशनिस्ट को काम पे रखने जैसा है। इसलिए कृपया आज धैर्य रखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की खाने की मेज की सुरक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। मुख्य विषय पर जाने से पहले
अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबसे सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद मछली कैसे चुनें, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और स्वस्थ जीवन 60+ चैनल के बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप हमारे हेल्थ क्लास का रास्ता ना भूलें। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हेल्थी फिश लिखें ताकि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए उत्साह बढ़ा सकें। चलिए, उन 3 जानलेवा मछलियों का खुलासा करने से पहले हमें उस सदी की बड़ी पहेली को हल करना होगा जिससे कई लोग मछली खाने से डरने लगे। क्या मछली का मांस वाकई कैंसर को बढ़ाने वाला है? यह दावा मुख्य रूप से 2022 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी द्वारा कैंसर कॉज एंड कंट्रोल जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन से आया है। इस अध्ययन में लगभग 5 लाख अमेरिकी वयस्कों की खाने की आदतों का विश्लेषण किया गया। नतीजों में पाया गया कि जो लोग मछली ज्यादा खाते थे उनमें मेलिग्नेंट मेलानोम नामक त्वचा के कैंसर का खतरा अधिक दिखाई दिया। दोस्तों, क्या आप ये सुनकर सोच रहे हैं कि बस अब तो खेल खत्म, विज्ञान ने भी पुष्टि कर दी? जल्दबाजी न करें दोस्तों, हम जासूस हैं, हमें निष्कर्ष निकालने से पहले सभी सबूत देखने होंगे। क्या आप जानते हैं, ये शोध करने वाले वैज्ञानिक खुद बहुत चिंतित थे कि लोग उनके शोध को गलत समझ लेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंत में विशेष रूप से याद दिलाया कि उनका अध्ययन एक अवलोकन संबंधी अध्ययन, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। यह केवल यह साबित कर सकता है कि मछली खाने और त्वचा के कैंसर के बीच एक संबंध लेकिन यह बिल्कुल साबित नहीं करता कि उनके बीच सीधा कारण और प्रभाव कॉजेशन का रिश्ता है। यह वाक्य थोड़ा पेचीदा है। मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए हम एक सर्वेक्षण करते हैं और एक घटना पाते हैं। गर्मियों में जितनी ज्यादा आइसक्रीम बिकती है उसी समय समुद्र किनारे डूबने वालों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो क्या हम इस संबंध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यह बेतुका नहीं है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए होती हैं क्योंकि इनके पीछे एक और सामान्य कारण है, गर्मी का मौसम। मछली खाने और त्वचा के कैंसर का रिश्ता भी इसी तरह का हो सकता है। उन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि असली कारण शायद मछली का मांस नहीं है, बल्कि यह है कि आजकल समुद्री प्रदूषण, ओशन पॉल्यूशन दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। मछली के शरीर में कुछ प्रदूषक तत्व जमा हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सुना है, जैसे कि डाइऑक्सिन, डिऑक्सिन और भारी धातुएं जैसे पारा, मर्क्यूरी और आर्सेनिक। ये चीजें ही वास्तव में हमारे कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाली असली अपराधी है। आप समुद्र को मछली का खून और घर मान सकते हैं। यदि यह घर हमारे इंसानों के औद्योगिक कचरे और कृषि अपशिष्टों से प्रदूषित हो गया है तो इसमें रहने वाली मछलियां जैसे जहरीले पानी में डूबी हुई हैं। वे जो प्लवक, छोटी मछलियां और झींगे खाती हैं उनके शरीर में भी जहर होता है। स्वाभाविक रूप से वे इन विषाक्त पदार्थों को बूंद बूंद करके अपने शरीर में जमा करती रहती हैं। तो इस मामले की सुनवाई यहां तक करने के बाद हम एक प्रारंभिक फैसला सुना सकते हैं। हमें इस शोध के कारण सभी मछलियों से नहीं डरना चाहिए और इस सेहतमंद दोस्त को पूरी तरह से नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन इसने हमें निश्चित रूप से खतरे की घंटी बजाकर चेतावनी दी है कि मछली का स्रोत और प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, इस गलतफहमी को दूर करने के बाद अब हमें अपने असली दुश्मनों का सामना करना होगा। ये दुश्मन ऐसे अपराधी हैं जिनके माथे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य हथियारे की मुहर लगी है। अब आइए उन 3 प्रकार की बारूदी सुरंग लैंडमाइन मछलियों का खुलासा करें जिनसे हमें अपनी खाने की मेज पर बिल्कुल बचना चाहिए। ये पहली जानलेवा मछली, चीनी शैली की नमकीन मछली, सॉल्टेड फिश। यह पहली प्रकार की मछली सबसे आम है और इसे अक्सर हम पारंपरिक स्वाद या चावल के साथ खाने के लिए बेहतरीन मानकर गलती कर बैठते हैं। ये एक धीमा जहर है। मुझे पता है कि बहुत से दोस्त, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों से आने वाले हमारे बुजुर्ग, इस स्वाद के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। सुबह एक कटोरा दलिया या चावल के साथ एक छोटा टुकड़ा तली हुई खुशबूदार नमकीन मछली, सॉल्टेड फिश, सबसे सटीक और भूख बढ़ाने वाला भोजन माना जाता है। वह नमकीन और खुशबूदार स्वाद हमें उस पुराने दौर में ले जाता है जो भले ही गरीबी का था लेकिन बहुत शुद्ध था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही गंभीर लहजे में बताना चाहता हूँ। ये जैसे हम घर का स्वाद समझते हैं, वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC द्वारा 2012 में ही काली स्याही से ग्रुप एक कार्सिनोजेन की सूची में डाला गया। एक स्वास्थ्य हत्यारा है
ग्रुप ए कार्सिनोजेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये उसी श्रेणी में है जिसमें सिगरेट, शराब, सुपारी और फफूंद लगी मूंगफली का जहर आफ्लाटॉक्सिन आता है। इसका मतलब है कि इसके स्पष्ट, पर्याप्त और निर्विवाद सबूत हैं कि ये मनुष्यों में कैंसर का कारण बनता है। तो एक अच्छी भली मछली को सिर्फ नमक लगाकर और धूप में सुखाकर इतना जहरीला कैसे बनाया जा सकता है? आप इस निर्माण प्रक्रिया को एक जहरीली रासायनिक प्रतिक्रिया फैक्ट्री के रूप में सोच सकते हैं। इस फैक्ट्री में कम से कम 3 भयानक चीजें होती हैं। उच्च नमक, हाई सॉल्ट का खतरा। इसे सड़ने से बचाने के लिए नमकीन मछली बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में नमक का उपयोग किया जाता है। यह भारी मात्रा में नमक रैगमाल सैंडपे की तरह काम करता है, जो सीधे हमारे पेट की नाजुक परत मुकोसा को रगड़ता है और नष्ट कर देता है, जिससे पेट में सूजन, गैस्ट्रिटिस हो जाती है। लंबे समय तक बार बार टूटने और मरम्मत की इस प्रक्रिया में हमारे पेट की कोशिकाओं के गलत होने और कैंसर पैदा करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ शोधों का मानना है कि जापान और तटीय क्षेत्रों के लोगों में पेट के कैंसर की उच्च दर का संबंध वहां के लोगों द्वारा अत्यधिक नमक वाली मछली खाने से हो सकता है। फफूंद और बैक्टीरिया, किण्वन फर्मेंटेशन और सुखाने की प्रक्रिया के दौरान यदि वातावरण पर्याप्त साफ नहीं है, तो कुछ फफूंद और शेहलोफिलिक नमक बैक्टीरिया आसानी से पैदा हो सकते हैं। सबसे घातक, नाइट्रोसामाइन। इस प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही शक्तिशाली कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ पैदा होता है। मछली के मांस में मौजूद प्रोटीन किण्वन और उच्च नमक वाले वातावरण में टूट जाता है और फिर रंग बनाए रखने या परिरक्षण के लिए मिलाए गए नाइट्राइट के साथ मिलकर नाइट्रोसो यौगिक नाइट्रोसो कॉम्पाउंड्स बनाता है। इनमें सबसे प्रमुख है नाइट्रोसामाइन। ये पदार्थ नासोफेरिंजियल कैंसर, नाक और गले के पीछे का कैंसर, भोजन नली एसोफागिस के कैंसर और यहां तक कि पेट के कैंसर को प्रेरित करने के लिए सिद्ध हो चुका है। मैंने पहले एक डॉक्टर मित्र से एक बहुत ही दुखद मामला सुना था। 70 साल के शर्मा जी, काल्पनिक नाम, जो तटीय गांव से शहर आए थे। उन्हें इस जीवन में सबसे ज्यादा याद अपने गांव की उस नमकीन मछली की आती थी जो चावल के साथ खाई जाती थी। शहर आने के बाद भी दशकों तक बिना नमकीन मछली के उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। वह हर सुबह नमकीन मछली के साथ दलिया जरूर खाते थे, तभी उन्हें तसल्ली मिलती थी। परिवार वाले उन्हें कम खाने की सलाह देते, कहते कि यह बहुत नमकीन है और सेहत के लिए बुरा है, तो वे नाराज हो जाते और कहते, तुम आज के बच्चे नहीं समझोगे, ये स्वाद हमारी पीढ़ी की एकमात्र याद है। नतीजा ये हुआ कि कुछ साल पहले लंबे समय तक निगलने में कठिनाई और आवाज भारी होने के कारण जब वे अस्पताल गए, तो पता चला कि उन्हें भोजन नाली का कैंसर, एसोफेजियल कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि हालांकि ये एक सॉर्सेंट नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ नमकीन मछली के कारण हुआ, लेकिन दशकों तक लगातार उच्च नमक और नाइट्रोसामाइन खाने की उनकी आदत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खतरनाक कारक थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए शर्मा जी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर के स्वाद की उन्हें सबसे ज्यादा याद आती थी, वो वास्तव में उन्हें मौत के रास्ते पर भेजने वाला मौत का फरमान था। इसलिए दोस्तों, कृपया याद रखें, नमकीन मछली कभी कभार, साल में 1-2 बार शौक पूरा करने के लिए खाना ठीक है, लेकिन इसे बिल्कुल भी रोजमर्रा का भोजन नहीं बनाना चाहिए जो दलिया या चावल के साथ खाया जाए। और दूसरी जानलेवा मछली, परजीवियों की दावत। मीठे पानी की कच्ची मछली, फ्रेश वाटर रॉ फिश। नमकीन मछली के बाद अब दूसरी प्रकार की मछली को देखते हैं। यह मछली तो और भी ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि यह प्रीमियम आनंद और पौष्टिक भोजन के भेष में आती है, लेकिन असल में यह परजीवियों, पैरासाइट्स की दावत है। वो है मीठे पानी की कच्ची मछली, फ्रेश वाटर साशिमी रॉ फिश। कच्ची मछली, जिसे हम साशिमी सशिमी कहते हैं। जब हम जापानी रेस्तरां में जाकर टूना टूना या सैल्मन की साशिमी खाते हैं, तो चूंकि वे गहरे समुद्र की मछलियां हैं, उनमें परजीवियों की समस्या कम होती है और अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो वे काफी सुरक्षित हैं। लेकिन आज मैं जिस पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हूं, वो है मीठे पानी की मछली नदी या तालाब की मछली की साशिमी। हमारे यहाँ बहुत से दोस्त हैं, खासकर वे जो नदियों में मछली पकड़ना पसंद करते हैं या जलाशयों के पास रहते हैं। उन्हें वह ताजी कटी हुई मीठे पानी की कच्ची मछली खाना बहुत पसंद है, जैसे कि ग्रास कार्प या रोहू आदि। उन्हें लगता है कि उसका स्वाद कोमल, ताज़ा और मीठा है। यह प्रकृति का सबसे सीधा उपहार है। यहाँ तक कि आजकल इंटरनेट पर शराब,
सोया सॉस और विभिन्न मसालों में थोड़ी देर मैरिनेट करके कच्चा मसालेदार सी फूड, ड्रंकन श्रिम्प, फिश खाने का चलन भी बहुत लोकप्रिय है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां लोग मीठे पानी की कच्ची मछली खाना पसंद करते हैं, वे अक्सर एक भयानक परजीवी बीमारी लिवर फ्लूक क्लोनोर्चिस सिनेंसिस के गढ़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीठे पानी की मछलियां और झींगे इस परजीवी लिवर फ्लूक के सबसे महत्वपूर्ण मध्यवर्ती मेजबान इंटरमीडिएट होस्ट हैं। उनके शरीर में बहुत आसानी से लिवर फ्लूक के लार्वाए छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि खाते समय थोड़ा वसाबी वसाबी लगा लेंगे या थोड़ी शराब पी लेंगे तो कीड़े और बैक्टीरिया मर जाएंगे। मुझे आपको बहुत गंभीरता से बताना होगा, यह बिल्कुल बेकार है। उन परजीवियों के अंडों की जीवन शक्ति बहुत मजबूत होती है। शराब और वसाबी उनके लिए सिर्फ नहाने जैसा है। वे फिर भी जिंदा हमारे पेट में चले जाएंगे। एक बार जब वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे हमारी आंतों में अंडे से बाहर निकलते हैं और एक भयानक मिनी ड्रिलिंग मशीन की तरह धारा के विपरीत ऊपर चढ़ते हुए हमारे लिवर और पित्त नली बाइले डक्ट में अपना घर बना लेते हैं और वहां बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं। क्या आप जानते हैं, हैंड एक वयस्क कीड़ा एक दिन में हजारों अंडे दे सकता है। वे हमारी पित्त नली में खाते पीते और गंदगी फैलाते हैं, जिससे हमारी पित्त नली में दीर्घकालिक क्रॉनिक सूजन और रुकावट पैदा होती है। हमारा शरीर इन कीड़ों पर हमला करने के लिए लगातार वहां लड़ता रहता है, जिससे पित्त नली नष्ट होती है और फिर मरम्मत होती है। समय के साथ इस वर्षों के युद्ध में कोशिकाएं बहुत आसानी से कैंसरग्रस्त हो सकती हैं। अंततः यह लिवर सिरोसिस, पित्त नली का कैंसर, चोलांजियोकार्सिनोमा और यहां तक कि लिवर कैंसर में बदल सकता है। मैंने पहले एक डॉक्टर मित्र से एक बहुत ही प्रभावशाली मामला सुना था। 50 साल के मिस्टर वर्मा, काल्पनिक नाम बॉस हुआंग, एक सफल व्यवसाय थे। उनका सबसे बड़ा शौक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के अच्छे भोजन खिलाना था। विशेष रूप से वो स्रोत से सीधे आई ताजी कटी हुई प्रीमियम मीठे पानी की कच्ची मछली। उन्हें हमेशा लगता था कि यह आतिथ्य का सबसे उच्च तरीका है, जो उनकी पसंद और ईमानदारी को दर्शाता है। नतीजा यह हुआ कि वह अपने 50 के दशक की शुरुआत में ही दाहिने ऊपरी पेट में लगातार दर्द, पूरा शरीर पीला पड़ने पी लिया और बिना कारण वजन कम होने की वजह से अस्पताल गए। जांच में पता चला कि उनकी पित्त नली में ट्यूमर हो गया है और उसने पित्त नली को बंद कर दिया है, जिससे पीलिया हो गया था। बाद में डॉक्टर ने उनके मल में बड़ी मात्रा में लिवर फ्लू के अंडे पाए। डॉक्टर ने उनसे बहुत खेद के साथ कहा, मिस्टर वर्मा, आपका यह कैंसर लगभग निश्चित रूप से उन चीज़ों के कारण है जो आपने पिछले 10 वर्षों में एक एक निवाला करके खाई हैं। आपको लगा कि आप अमृत खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप परजीवियों के अंडों की दावत खा रहे थे। यह सुनने के बाद मिस्टर वर्मा अपनी कुर्सी पर ढह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आतिथ्य पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह वास्तव में खुद को मौत के रास्ते पर भेजने वाला रास्ता था। इसलिए दोस्तों, कृपया याद रखें, कोई भी मीठे पानी का उत्पाद, चाहे वो मछली हो, झींगा हो या केकड़ा, उसे पूरी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। उस क्षणिक कोमल स्वाद के लिए अपने लिवर के स्वास्थ्य को जोखिम में न डालें। धनसैन, तीसरी जानलेवा मछली, उच्च तापमान वाली ग्रिल्ड और स्मोक्ड मछली, ग्रिल्ड स्मोक्ड फिश। अंत में आइए तीसरी प्रकार की मछली को देखते हैं। यह वो है जो स्वादिष्ट और कैंसरकारी को बराबर करती है। ग्रिल्ड मछली, ग्रिल्ड फिश और स्मोक्ड मछली, स्मोक्ड फिश। खासकर ग्रिल्ड फिश, भुनी हुई मछली, आजकल बहुत लोकप्रिय है। जब हम नाइट मार्केट या किसी रेस्तरां में जाते हैं तो हम अक्सर एक खुशबूदार ग्रिल्ड फिश ऑर्डर करते हैं। मछली की त्वचा को कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक भुना जाता है और मांस कोमल और रसीला होता है। यह वास्तव में लाजवाब होता है। लेकिन दोस्तों, उस मनमोहक खुशबू और धुएं के पीछे हमारी ग्रिल पर एक भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया चुपचाप हो रही होती है। जब हम मछली को सीधे चारकोल कोयले की आग पर भूनते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली कैंसरकारी पदार्थ पैदा होता है, जिसे बेंजोपायरिन कहा जाता है। यह पदार्थ उसी श्रेणी का जहर है जो कारों के धुएं और कारखानों के काले धुएं में होता है। यह साबित हो चुका है कि यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए कैंसरकारी है। तो यह बेंजोपायरिन कैसे आता है? मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। मछली की चर्बी उच्च तापमान पर पिघलकर जलते हुए चारकोल पर टपकती है, जिससे जो धुआं निकलता है वो बेंजोपायरिन को हमारे भोजन की सतह पर लपेट देता है। जब चारकोल खुद पूरी तरह से नहीं जलता है तो उसके धुएं में भी बेंजोपायरिन होता है। इसलिए वो स्मोकी और भुनी हुई खुशबू जो हमारे मुंह में पानी ला देती है, क्षमा करें, लेकिन उसमें कैंसरकारी पदार्थों की गंध भी मिली हो सकती है। इसके अलावा
ग्रिल्ड और स्मोक्ड मछली को स्वाद देने के लिए अक्सर बहुत सारे नमक और सॉस के साथ मैरिनेट किया जाता है, जो हमें वापस हमारी पहली समस्या उच्च नमक और नाइट्राइट पर ले जाता है। कई महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी सर्वेक्षण बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में लोग भुना हुआ और स्मोक्ड भोजन खाना पसंद करते हैं, जैसे एशिया के कुछ हिस्सों में, वहां पेट के कैंसर की दर वास्तव में अधिक है। मैं एक राजू भाई, काल्पनिक नाम ब्रदर ली को जानता हूं, जो एक बहुत ही खुशमिजाज ट्रक ड्राइवर थे। उनके लिए दिन का सबसे सुखद पल वो होता था जब वे काम खत्म करके सड़क किनारे वाले स्टॉल पर जाते और अपनी दिन भर की मेहनत के इनाम के एक सापने वासत रखता रूप में कुछ कबाब, एक ग्रिल्ड फिश और बियर का ऑर्डर देते। वो हमेशा कहते थे कि यही असली जिंदगी का स्वाद है। नतीजा ये हुआ कि 40 साल की उम्र में ही उन्हें अक्सर पेट दर्द और अपच महसूस होने लगा। जब उन्होंने गैस्ट्रोस्कोपी करवाई तो पता चला कि उनके पेट में शुरुआती चरण का एडेनोकार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर बढ़ रहा है। डॉक्टर ने उनसे कहा कि इस उम्र में पेट का कैंसर होना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से संबंधित हो सकता है, लेकिन उनकी लंबे समय तक बारबेक्यू खाने और बियर पीने की आदत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक कैटलिस्ट थी। इसलिए दोस्तों, ग्रिल फिश और स्मोक्ड फिश वास्तव में कम से कम खानी चाहिए। अगर आपको खाने की बहुत इच्छा है तो बेहतर है कि आप इसे घर पर बनाएं, सड़क किनारे वाले स्टॉल पर न जाएं। घर पर बनाते समय याद रखें कि भोजन को चारकोल की आग के बहुत करीब न रखें। भोजन को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटना सबसे अच्छा है ताकि धुएं को अलग किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई हिस्सा जल जाए छार तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट कर फेंक दें, उसे बिल्कुल ना खाएं। इतनी सारी बारूदी सुरंग वाली मछलियों के बारे में बात करने के बाद मुझे यकीन है कि अब से मछली खाते समय आपके मन में एक पैमाना होगा। हमारे वीडियो के अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें मछली के मांस, इस स्वस्थ मित्र का सुरक्षित और समझदारी से आनंद कैसे लेना चाहिए। यह आज का हमारा सबसे कीमती खजाना है। सुरक्षित मछली खाने के 3 सुनहरे नियम, 3 गोल्डन रूल्स। पहला नियम, सही मछली चुनें। गहरे समुद्र के जाल से बचें। जैसा कि हमने अभी बताया, आज के महासागरों में भारी धातुओं, हैवी मेटल्स के प्रदूषण की समस्या है। ये भारी धातुएं बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वाली खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से लगातार जमा होती रहती हैं। इसीलिए खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद बड़ी शिकारी मछलियां जैसे शार्क, स्वॉर्डफिश, बड़ी टूना और किंग मैकेरल, उनके शरीर में भारी धातुओं की मात्रा आमतौर पर सबसे अधिक होती है। हमें इन्हें कम से कम खाना चाहिए। इसके बजाय हमें उन छोटी और मध्यम आकार की मछलियों को चुनना चाहिए जिनका जीवन चक्र छोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर मिलने वाली मैकेरल, सार्डिन्स या छोटी समुद्री मछलियाँ हो। वे ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं और उनमें भारी धातु प्रदूषण का जोखिम भी बहुत कम होता है। दूसरा नियम, सही तरीका अपनाएं। स्टीमिंग और उबालने पॉइंट पर वापस जाएं। आज हमने जिन 3 जानलेवा मछलियों की बात की, नमकीन, कच्ची और ग्रिल्ड, उन सभी में एक समानता है। गलत पकाने या संभालने के तरीके ने अच्छी मछली को जहर में बदल दिया। इसलिए हमें सबसे सरल और सबसे स्वास्थ्यप्रद पकाने के तरीकों पर वापस जाना चाहिए। स्टीमिंग, भाप में पकाना, और उबालना, पानी में पकाना। ये 2 तरीके मछली के मूल स्वाद और उसके सबसे कीमती ओमेगा 3 फैटी एसिड को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रखते हैं और इनसे हमारे शरीर के लिए हानिकारक कोई भी रासायनिक पदार्थ पैदा होने की संभावना सबसे कम होती है। तीसरा नियम, सही मात्रा खाएं। जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं। हालांकि मछली बहुत स्वस्थ है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। मेरा सुझाव है कि आप सप्ताह में 2 से 3 बार मछली खाएं, यह काफी है। हर बार की मात्रा लगभग आपकी हथेली के आकार और मोटाई के बराबर होनी चाहिए। प्रकृति के उपहार का आनंद लेने के लिए यह एक संतुलित और संयमित तरीका है। तो दोस्तों, आज मछली खाने के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। आइए आज के जीवन रक्षक 3 प्रमुख बिंदुओं की तेजी से समीक्षा करें। हमें यह समझना होगा कि मछली कैंसर बढ़ाती है वाला दावा संदर्भ से बाहर लिया गया है। हमें मछली खाना बंद नहीं करना है, बल्कि यह सीखना है कि मछली को समझदारी से कैसे खाएं। हमें उन 3 जानलेवा मछलियों को याद रखना चाहिए जो कैंसर को आमंत्रित करने के लिए सिद्ध हो चुकी हैं। चीनी शैली की नमकीन मछली ग्रुप 1 कार्सिनोजन। पेट और नासोफेरिंजल कैंसर से सावधान रहें। मीठे पानी की कच्ची मछली, रॉ फ्रेश वाटर फिश, लिवर फ्लूक परजीवी, लिवर और पित्त नली के कैंसर से सावधान रहें। उच्च तापमान वाली ग्रिल्ड स्मोक्ड मछली
बेंजोपायरीन और पेट के कैंसर से सावधान रहें। हमें स्वास्थ्य के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए सुरक्षित मछली खाने के 3 सुनहरे नियमों में महारत हासिल करनी होगी। सही मछली चुनें, गहरे समुद्र के जाल से बचें, सही तरीका अपनाएं, स्टीमिंग और उबालना, और सही मात्रा खाएं, संतुलित रहें। हमारे हाथ में मौजूद ये चॉपस्टिक्स या हमारे हाथ वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए हैं। हम जो भी निवाला उठाते हैं वो तय कर रहा है कि हम अपने शरीर को स्वास्थ्य और लंबी उम्र के राजमार्ग पर ले जा रहे हैं या बीमारी और कैंसर की खाई की ओर। आज से आइए हम सब मिलकर सबसे बुद्धिमानी भरे विकल्पों के साथ अपने शरीर के सबसे अच्छे नेविगेटर बने। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको वास्तव में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा साझा करना पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। हमारे चैनल स्वस्थ जीवन 60+ को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सभी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।